नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चौडिया में ग्रामीणों द्वारा अवैध धान परिवहन करते गाड़ी सहित पकड़ा। ग्रामीण चंद्रदेव और सुमार साय ने बताया किराना दुकान व्यवसायी जो कि ग्राम बंधा सड़क के पास रात को धान लोड कर रहा है, जिसका पीछा करने पर पता चला कि धान किसी किसान के नाम से बेचने के लिए कुन्नी धान खरीदी केंद्र ले जाया जा रहा है। पीछा करते हुए ग्राम चौडिया में पकड़ा गया चंद्रदेव ने उसके बाद एसडीएम को फोन लगाकर सूचना दी कि धान की हेराफेरी की जा रही है। एसडीएम लखनपुर द्वारा खाद्य निरीक्षक एनपी वर्मा को भेजा गया। मौके पर पहुंचकर गाड़ी नंबर CG29A3733 सहित धान को पकड़ा गया और ग्रामीणों के बीच में पंचनामा बनाया। पंचनामा के बनाने के बाद गाड़ी मालिक आकाश अग्रवाल और ड्राइवर से चाबी ले ली गई और उनको लखनपुर थाने में जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं हुए। सुबह जब ग्रामीण और खाद्य निरीक्षक द्वारा गाड़ी के पास आया गया तो देखा कि गाड़ी में धान की जगह भूसा भरा हुआ है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारी को दी गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। फूड इंस्पेक्टर एनपी वर्मा से इस संबंध में बताया गया। मेरे को एसडीएम साहब द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर ग्राम चौडिया पहुंच गया। ग्रामीणों के बीच गाड़ी में धान सहित जब्त कर पंचनामा बनाया। धान राकेश अग्रवाल ग्राम बंधा लखनपुर निवासी था। रात में गाड़ी कोई ले जाने वाला नहीं था, वहीं छोड़कर आ गया। जब सुबह वहां पर गया तो देखा धान की जगह गाड़ी में भूसा है, जिसकी सूचना मेरे द्वारा उच्च अधिकारी को दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम चंद्रदेव है, मैं बंधा का रहने वाला हूँ। लखनपुर से आ रहा था, तब जाके दुकान के पास रुका मैं सामान लेने के लिए, राकेश अग्रवाल के दुकान के पास। सामान लेने के दौरान मैं देखा कि दो गाड़ी में धान लोड हो रहा था। एक छोटा हाथी था और क्या बोलते हैं जो गाड़ी अपने पीछे खड़ी है वो। तब ये कौन सी गाड़ी है? ये 407 गाड़ी है। तब जाके मैं देखा कि धान का हम लोग हेरा फेरी कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं एसडीएम साहब को कॉल किया। एसडीएम साहब से कॉल किया तो उन्होंने बोला कि गाड़ी का पीछा करते रहो। तो हमने फिर पीछा करते करते यहाँ चौटिया तक आए। चौटिया में आए, उसके बाद देख रहे हैं तो यहाँ पास गाड़ी खड़ा था और मालिक भी यहीं पास था, जो आकाश अग्रवाल है जिनका गाड़ी है। उनके दौरान फिर लेन देन के लिए भी बोल रहे थे कि नहीं 2000 ले लो, 10,000 ले लो, ऐसे करते। तो हमने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, जो बोलेंगे वो साहब समझेंगे। इसमें लगभग कितनी धान की क्या लोड रही उस टाइम पे? उस टाइम धान लोड था। कितनी बोरी रही होगी? लगभग 60 बोरी था, लेकिन जो आकाश अग्रवाल जो मालिक है उनका मतलब खुद से अपने जबान पे बोले थे कि नहीं 30 बोरी लोड है। ये धान को कहाँ ले जाया जा रहा था, इसकी कोई विषय में कुछ जानकारी है क्या? बस जैसे हम लोग सुबह गांव में पहुंचे तो इसकी जानकारी मिला कि नहीं उधर से धान आता है और यहाँ कुन्नी जो मंडी है वहाँ खपाया जाता है। किन के नामों पे खपाया जाता अब है? नाम तो नहीं बताया अपने को, लेकिन यहाँ पर 3-4 लोग हैं जिनके खाते में ये धान बेचते हैं। पर उपलब्ध रहे? हाँ, मैं खुद उपलब्ध था और क्या बोलते मैं सिग्नेचर वगैरह सब किया हूँ और इनका ड्राइवर भी किया था साइन। और चाबी अभी जो चाबी दिया है वो दूसरा चाबी दिया है। गाड़ी को इधर उधर घुमाया भी गया है, गांव वाले बता रहे थे अपने को। इसमें क्या अधिकारियों की भी मिली भगत हो सकती है धान को चेंज करने में? नहीं, अधिकारियों की मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि अधिकारी भी साथ में थे, वो चले गए, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और अकेले थे। नहीं तो थाना ले जाने के लिए वो रात को ही बोल रहे थे। अधिकारी तो चाहते तो इसको थाना के सुपुर्द कर सकते थे, लेकिन थाना के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया? दरअसल उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, उस समय मेरा भी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, मोबाइल और नंबर था ही नहीं किसी का। इस वजह से वो अकेले आए थे तो फिर चले गए। तो इतनी बड़ी घटनाक्रम को आप किसकी गलती मानते हैं या किस स्थिति पे देखते हैं? जो ये घटना है, इस गलती तो अब किसी का भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो साहब थे अकेले थे और अगर टीम आती तो हो सकता था कुछ आगे बड़ा कदम उठा सकते थे। इसमें जो अभी की स्थिति पे क्या लोड है? अभी की स्थिति पे इसमें आके देखे तो भूसा और कोढ़ा लोड है। इसको कौन चेंज किया होगा? रात को गाड़ी लेके गए थे, गांव वाले बता रहे थे कि नहीं पिकअप रात को गई थी और लाके फिर यहाँ पास खड़ा किया है। और जहाँ पास रात को खड़ी थी उससे थोड़ा सा चेंज, मतलब खड़ा वहीं पर है लेकिन हल्का आगे इधर उधर किया गया गाड़ी। और ये जहाँ पास हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर आगे पीछे गाड़ी किया गया है। इसको चेंज कौन किया होगा? तो चेंज वही किया होगा जो गाड़ी मालिक है, जिनका कौन है गाड़ी मालिक? आकाश अग्रवाल और आकाश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, जो बंधा रोड पे उनका किराना का दुकान है, वहीं पर से धान लोड हुई थी। चलिए ठीक। निरीक्षक लखनपुर में पदस्थ हूँ और रात को करीब 7-8 बजे के आसपास मुझे एसडीएम साहब ने सूचना दी कि एक गाड़ी है बंधा से चौड़िया की ओर जा रही है, आप उनको फॉलो करिए करके।
मैं तुरंत खाना खा रहा था, उसी समय मैं अपने खाने को छोड़ के तुरंत मैं निकला हूँ और उनके साथ 2 लड़के भी थे जो उनको फॉलो कर रहे थे। हम सब के सब तीनों के तीनों मिल के चोड़िया पहुँचे हैं। उस गाड़ी को करीब 8 या 9 बजे के बीच में पकड़े हुए हैं। उसके बाद उन सब लोगों के साथ में मेरे द्वारा पंचनामा तैयार किया गया, सबसे हस्ताक्षर भी करवाए गए। रात में 30 कट्टा उसमें धान लोड किया हुआ था जो अवैध परिवहन किया जा रहा था। पंचनामा बनाने के बाद मैं ड्राइवर को बोला हूँ कि इस गाड़ी को थाने में लेकर चलिए, पर ड्राइवर द्वारा लगातार आनाकानी किया गया। हम लोग फोर्स ज़्यादा नहीं किए क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी हमारे साथ में, तो हम लोग वापस गाड़ी की चाबी को लेकर चले गए। सुबह हम पुनः उसी स्थिति की जांच करने के लिए जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो साथ में मंडी निरीक्षक को भी सूचना दिया था कि चलिए वहाँ चलना है, प्रकरण दर्ज करना है करके। तो यहाँ जब हम लोग पहुँचे हैं तो गाड़ी की स्थिति को देख रहे हैं तो यहाँ से बैटरी निकाल लिया गया है, गाड़ी आगे पीछे हुई है। यहाँ धान की जगह भूसा, खाली भूसा रख दिया गया है और एज इट इज़ जैसा यथावत उनको वहीं इसी जगह पे खड़ा कर दिया गया है। पर गाड़ी के चिन्ह को देखने से पता चलता है कि गाड़ी रात को यहाँ से कहीं गई थी, धान को अनलोड कहीं किया गया है, वापस उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया गया है। मौके पे फिर मेरे द्वारा पंचनामा बनाया गया है और लोगों से हस्ताक्षर भी करवाया हूँ। ये जो गाड़ी जो है ये किसकी गाड़ी है और ये कहाँ किसकी गाड़ी है? गाड़ी एक सुखसागर नामक ड्राइवर है, उसके द्वारा बताया गया था कि ये गाड़ी मैं वहाँ से लेके आया हूँ, कोई आकाश अग्रवाल है, उनकी गाड़ी को लेके आया हूँ और बंधा से ही लेके आया हूँ, ऐसा बताया गया था। अब आगे इस मामले अब कार्रवाई के लिए मैं अपने उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया हूँ। एक्चुअली इन लोगों का क्या मंशा होता है कि किसानों का रकबा अभी खाली है ना, वहाँ से धान को कहीं से खरीद के यहीं उस रकबे में खपाए जाने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको अपने उच्च अधिकारी से विचार विमर्श करके जो आगे की कार्रवाई होगी, जो जैसा बताएंगे हमारे अधिकारी लोग, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।